यही पंजाबी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जाके वॉशरूम साफ करता है, फ्लश साफ करता है। जो पंजाबी एयर पॉल्यूशन की बात करे ना, उसको तो पहले गिरा के 10 लठ मारने चाहिए कि अपने बाप से मना कर, पराली क्यों जलाता है। जो कौम पराली जलाती है वो एयर पॉल्यूशन का बहाना बनाती है। अगर गोल टोपी ने तुम्हारा घर किराए पे ले लिया, तुम खाली नहीं करा पाओगे लंदन का। यार लंदन का हाल बता रहा हूं। आज इंडिया में कौन दुखी है? जिसके जो कि एक फर्जी बीए की डिग्री लेके घूम रहा है, जिसके पास एक डिग्री है और उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता, ये उसको अपने एक एप्लीकेशन तक लिखने नहीं आती। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिग्विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्लो जिंदगी। और मेरे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी मौज में? काचे कट रहे हैं भाई। आज सवेरे से बाबा जी आपने कुछ नहीं किया है, आपने एक वीडियो नहीं बनाई और आपने हम दोनों का आज काम पे लगा रखा था सवेरे से। 2 वीडियोस बनाई आपने आज सारा दिन। कच्चे काट रहे हो आप तो। रिटायर होने का प्लान तो नहीं है ना कि हम लोग को काम पे लगा के खुद रिटायर होकर निकल जो लूं? आदमी, लीडर का मतलब क्या होता है? जो लीडर खुद काम करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन को भी बर्बाद कर देगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा। लीडर का काम क्या होता है? अपनी टीम को अपने जैसा बनाना, अपने डुप्लीकेट्स तैयार करना और उनको काम पे लगाना जी। और उनको दिनों दिन इंप्रूव करते जाना। अब देखो भैया, हम हैं जन्मजात लीडर। अब आज हमने क्या किया? कल से हमने तुम्हें YouTube की वीडियो बनाने के इस काम में उतार दिया जी। और आज सुबह से तुमसे बनवाई 6 वीडियो। खुद क्या किया? कुछ नहीं, ऑब्जर्व किया और खुद देख रहा था और खाली देख रहा था, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लीडर का यही काम होता है। जो कोई जनरल, आर्मी का जो जनरल होता है वो फ्रंट पे नहीं लड़ता। अगर जनरल खुद फ्रंट पे लड़ने लग जाएगा तो युद्ध हार जाओगे। जहां युद्ध हो रहा होता है ना, जनरल उससे करीब 20 किलोमीटर पीछे एक वॉर रूम बना के वो वहां से अपनी सेना को सिर्फ निर्देश देता है और युद्ध की रणनीति बनाता है। जो व्यक्ति खुद युद्ध में कूद जाएगा, वो पुराने जमाने गए, महाभारत के युद्ध नहीं था कि अर्जुन खुद लड़ता था और द्रोणाचार्य और भीष्म खुद लड़ रहे थे ना। आज के वॉरफेयर में आपको युद्ध भूमि से 20 किलोमीटर दूर सेनापति तो ये योद्धा सड़क पे लड़ता है। तो भैया अब हमने ये काम 25 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। यू नो व्हाट हैपेंड? जब हमने स्कूल शुरू किया ना महापुर में, तो डे 1 से मुझे एक बात मालूम था कि योर मदर इज वेरी टैलेंटेड एंड शी इज अ वेरी गुड लर्नर। तो मैंने धीरे धीरे खुद को सिनेरियो से विड्रॉ करना शुरू किया और उनको ग्रूम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे सारा बिजनेस उन्होंने, सारा काम उन्होंने संभाल लिया। जैसे लोग मुझे क्या समझते थे, ये तो टोटली वेला है। मेरी तो एक बार समाज में ये इमेज भी बन गई थी, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जैसे मैं तो एक अनपढ़ गंवार पहलवान टाइप आदमी हूं और किस्मत से मुझे एक पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई है और मैं तो, मेरी किस्मत अच्छी है कि वो पढ़ी लिखी पत्नी है और वो अच्छे मोटे पैसे कमाती है क्योंकि वो शी इज रनिंग ए बिजनेस। फिर वो जो मेरे दोस्त थे वो मेरे साथ 2 साल जब रहे, तो एक दिन उन्होंने बोला कि आपकी समाज में इमेज पता है क्या है? तो मैंने पूछा क्या है? कहते लोग आपको, जो आपको जानता नहीं है, जो सिर्फ आपको दूर से देखता है, वो ये कहता है, वो ये समझता है कि आप एक तो अहिर टाइप पहलवान है, कान तोड़वा के। आइरिस पर ऑब्जेक्शन कर नहीं कोई नहीं बोला तो, और खाली जो जिंदगी की मौज लेता है, और एक मेहरारू पागल हुए जो उनकी पढ़ लिखे इंटेलिजेंट स्मार्ट है, वह कुल करे थे, वह स्कूलवा चलावते तो मौज काटत है। हां, वह स्कूल चलावत है। लोगों को पता थोड़ी था कि देयर इज अ फोर्स बिहाइंड हर विच।
तो भैया आई एम बॉर्न लीडर। जी और दूसरी एक चीज, मेरा एक और सिद्धांत रहा, मैंने जिंदगी में आज तक जो भी काम किया वो यही किया कि इनपुट मैक्सिमम 1 घंटा रोज, कोशिश करो 15 मिनट रोज काम करो, ऐसा काम करो जिसमें 1 आध घंटा रोज काम करना पड़े और उससे ही आजीविका भर पैसे आ जाए। 8 घंटा 16 घंटा काम करके गधे थोड़ी नहीं यार, हम आदमी हैं। वी आर नॉट मतलब वी आर नॉट डंकीज। इसलिए हमने जिंदगी, मैंने आज तक जिंदगी में जो भी काम किया उसमें यही कहा कि भैया मैक्सिमम वर्किंग आवर 1 आवर पर डे। अच्छा, वो भी साल में 200 दिन, जी साल के 200 घंटे काम करने हैं। तो फिर मैं हमेशा ऐसे काम करता रहा जिसमें कि मुझे थोड़ा सा काम करके अच्छे पैसे बनते रहे। जैसे कि मैं 1 घंटा काम करता हूं तो बाकी 23 घंटे, मैं 23 घंटे अपनी जिंदगी एंजॉय करता हूं। अच्छा, मेरे एंजॉयमेंट के तरीके अलग हैं। मैंने सारी जिंदगी में कभी दारू नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी ये इस टाइप के ये आशियां नहीं की। तो मेरे लिए लाइफ का एंजॉयमेंट क्या था? दुनिया में घूमना, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन खाना, दुनिया का सबसे अच्छा सिनेमा देखना, दुनिया का सबसे अच्छा म्यूजिक सुनना, दुनिया का सबसे अच्छा लिटरेचर पढ़ना और अपनी मनमौजी से अपना जीवन जीना। कोई मुझे कमांड करने वाला ना हो, मुझे किसी से इंस्ट्रक्शन न लेनी पड़े, मुझे किसी से आदेश न लेने पड़े, मैं किसी का गुलाम ना, इवन अपने बिजनेस का भी गुलाम ना। मुझे आजकल यूट्यूब से एक दिक्कत हो गई थी, मुझे यूट्यूब में एक कंपल्शन हो गई थी कि भैया अगर वीडियोस ना बनाओ तो व्यूज गिर जाते। मैंने कहा साला ये तो नौकरी कर लिया हमने, साला जो काम जिंदगी भर नहीं किया बुढ़ापे में साली यूट्यूब की नौकरी कर ली। इसलिए हमने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला? अपना डुप्लीकेट तैयार करो। तो नाउ यू आर माय डुप्लीकेट इन स्लो जिंदगी एंड यू आर माय डुप्लीकेट इन बाबा की खरी खरी खोटी। खोटी। ठीक, ये तो आपका ओपनिंग और हमारा वैसे एक जनरल डिस्कशन ये तो जनरल डिस्कशन था हमारा। अब आपने कहा कि अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जी और खूब मौज काटी। आजकल मैं यूथ में एक नई प्रॉब्लम देख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी 31-32 साल का ही हूँ और मैं अपने से थोड़े 2-4 साल बड़ों को देख रहा हूँ या 2-4 साल पीछे वालों को देख रहा हूँ। यूपी के यूथ में मैंने सरकारी नौकरी के लिए थोड़ी सी वो देखी कि सरकारी नौकरी हो जाए, लेकिन पंजाब में सरकारी नौकरी का मैंने वो कोई बहुत चलन नहीं देखा। हरियाणा में फिर भी थोड़ा बहुत है, पर पंजाब और हरियाणा में आजकल जो कनाडा, अमेरिका, यूएस, यूरोप जाने का जो ये प्रचलन बढ़ रहा है और जो होड़ लगी हुई है, भेड़ चाल है, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं अडल्ट्स की बात नहीं कर रहा, 40+ की बात नहीं कर रहा, पर बिलो 40 कह रहा, मैं बिलो 30 नहीं कह रहा, मैं बिलो 40 यूथ ही कह रहा हूं। बिलो 40 जो लोग हैं उनका तो ये हाल है कि आज अगर वीजा मिले तो सवेरे फ्लाइट पकड़ ले। अच्छा, बहाने क्या बनाते हैं? इंडिया में उनको प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, पैसा कमाने, मतलब यहां पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमेरिका कनाडा में बहुत आसान है। दूसरी, क्वालिटी लाइफ, इतने पैसे कमा लेते, खर्चा के थे, कुछ है नहीं की क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब यहाँ बहुत पुअर है। वहां मतलब पैसे हो भी जाएंगे तो क्या है, जलंधर में रह लेंगे, चंडीगढ़ घूम आएंगे, है अमेरिका इतना सोना है, कनाडा इतना सोना है, इनको एक ही हो जाता है। तीसरा, ये पॉल्यूशन और गंदगी की बातें करते हैं। वो देख कितना मिट्टी कट्टा है, कितना धूल है यहाँ पर, देखो बाबा जी चारों तरफ धूल ही धूल है। ये जितने आजकल उन्होंने एक नया टर्म चेंज किया है, ये एयर क्वालिटी, ये जितने एनआरआईज आते हैं वो देखो इधर कितनी धूल घट्टा है, मिट्टी है इधर बहुत ज्यादा है, जे हमारे कनाडा में नहीं है। उधर एक शर्ट पहन लो एक हफ्ता चलती है, गंदी नहीं होती है, कलर उसका चिट्टे का चिट्टा रहता है। इनका एक ये बहाना है। चौथा, ये तुम्हारी सड़क में बहुत ज्यादा खड्डा है। कनाडा की सड़कों का हाल अभी पिछले महीने मम्मा गई थी और उन्होंने बताया है। हाँ, पंजाब जलंधर से ज्यादा गड्ढे। अच्छा, एक और यहाँ बड़ा अच्छा बहाना ये लोग बनाते हैं, इत्थे बंदे दी लाइफ दी वैल्यू नहीं हैगी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं हैगी, वाह जी वाह, मेडिकल फैसिलिटी बहुत महंगी है। हाँ, ये सारे मिथ हम आज क्लियर करेंगे। हाँ, ये मतलब मेन ये 4-5 पॉइंट्स है जो ये यहाँ ये बनाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर।
हाँ, लॉ हाँ, एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था। मतलब कनाडा में जो टॉप के 15 या 20 गैंग्स हैं जो ड्रग्स स्मगलिंग, नहीं, प्रोस्टिट्यूशन, वो कानून व्यवस्था वहां कितना बुरा हाल है, इस पे नहीं, मैं पहले भी मतलब वीडियोस बना चुका मुझे हूँ, तो आज एक करेंगे आदमी इसको। तो मुझे याद है, बिंदी जॉल, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड गैंगस्टर्स ऑफ कनाडा, यंग बॉय पंजाबी, 25, 26, 27 साल का, बाद में मर्डर हो गया, शूट आउट में हुआ, या शायद राइवल गैंग ने मार दिया। मतलब वहां जो टॉप के आज 20-25 गैंग है, उसमें 15, 17, 18 गैंग शायद पंजाबियों के हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, पंजाब में एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर छोड़ दें हम, कौन सा गैंग है, बाकी सारा गैंग पुलिस ने मार दिया भाई। दविंदर बंबिहा पूरा ग्रुप निपटा दिया, जयपाल भुल्लर उल्लर सारे मार दिए पुलिस ने, ये सारे जेल में पड़े हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इथे तो जी बहुत ज्यादा बंदे दी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है कि कोई किसी को गोली मार देता है, ये सब बहाने हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं जॉब्स से, अपॉर्चुनिटीज से। पैसा कमाना इंडिया में बहुत मुश्किल है, ऐसा इनका कहना है, जबकि स्थिति इससे उलट है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं जी, कि जो आदमी इंडिया में भी पैसा नहीं कमा सकता ना, वो आज की तारीख में वर्ल्ड में कहीं पैसा नहीं कमा सकता। भैया पैसा किससे? पैसा है सर्विस इंडस्ट्री में, या आप कहीं पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कोई काम करेंगे, कोई जॉब करेंगे, कुछ तो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, उसी से हर चीज डिसाइड होती है। 140 करोड़ लोगों के देश में आप कुछ भी कर लो, आप पैसा कमा सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 140 करोड़ देश है। 140 करोड़ देश का मतलब हो गया सीधे सीधे 5 अमेरिका। सिर्फ यूपी का मतलब होगा पूरा यूरोप, अमेरिका तो अकेली यूपी का। दूसरी एक चीज बताऊं, इंडिया में पैसा कमाना इसलिए, इंडिया में पैसा कमाना किसके लिए आसान है? जिसके पास जरा सी भी बेसिक स्किल है। आज इंडिया में कौन दुखी है? जिसके जो कि एक फर्जी बीए की डिग्री लेके घूम रहा है, जिसके पास एक डिग्री है और उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता, ये उसको अपने एक एप्लीकेशन तक लिखनी नहीं आती, उसके एजुकेशन का ये स्टैंडर्ड है, और स्किल नाम की उसके पास चीज नहीं। यदि आपके पास कोई भी, और मैंने देखा कि हिंदुस्तान में पैसा कमाने के लिए जो स्किल्स चाहिए, या तो हार्डवर्क चाहिए या एक बेसिक स्किल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एसी की सर्विसिंग, ये जो एसी ऊपर लगा है, जी, इसको एक वो कोलैप्सिबल सीढ़ी लाके यहां लगा के इसके ऊपर चढ़ के ये इसका कवर खोल के उसको ऐसे प्रेशर से धो के वापस लगा देना, और आउटडोर यूनिट का भी सेम यही काम, आउटडोर यूनिट को भी ऐसे ही साफ कर देना। 500 रुपए ये स्किल कितने घंटे में सीखी जा सकती है? एक दिन का काम, एक दिन में ये स्किल सीखी जा सकती है, 4 मेन मैकेनिक के साथ 4 एसी खोलोगे, 5वां खुद खोलोगे, है ना? चलो एक महीने में ही सीख जाओगे काम, एक दिन में। मैं कह रहा हूं जो लल्लड़ होगा वो एक महीने में सीख जाएगा। ऐसी हिंदुस्तान में 1000 स्किल्स हैं जो करके आप 1000-2000 रुपए रोज कमा सकते अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे गांव में महापुर को सेंटर पॉइंट मान लीजिए, अब महापुर रेलवे स्टेशन को, तो अगल बगल कितने गांव हैं, ठकुरैया, बरीठा, हो। चलो जो भी पूरा है, महापुर गांव, जलालपुर, ऐसे महापुर को सेंटर पॉइंट मान के 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वेस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर साउथ और 3 किलोमीटर 3 नॉर्थ, स्क्वायर किलोमीटर में एक अकेला इलेक्ट्रिशियन है, सोनू राजभर, और कम से कम 25 गांव होंगे। बिसुनी का नाती। 25 गांव अच्छा, में वो वो कितने इलेक्ट्रिशियन लोगों भी को, इलेक्ट्रिशियन के नाम पे कलंक है, उसको कुछ नहीं आता। मतलब मैं बता रहा हूँ, उसको बेसिक्स आती है। हाँ वही, अब मैं आपको बताता हूँ, नहीं वो कितने घरों को केटर करता होगा, कितने पॉपुलेशन को केटर करता है। 2000 की पॉपुलेशन महापुर की, 2000 जलालपुर, इस हिसाब से 10,000, 50,000। नहीं वो 10, वो अकेले सोनू के पास 10,000 लोगों की क्लाइंटेल है। सोनू हमारे गांव का है, सारी जिंदगी उसी रास्ते से आना जाना है। अगर कॉलर पकड़ के, ए बेटा आज तो के मारब, आज तो के साजी के मारब, अगर बलब ना बदल ले, आज तो सोनुआ मरइबे, 3 दिन बाद आता है, सबके बाद टाइम ही नहीं है उस समय पूछा कची वाला तो हमसे डर ना लगला, कहता बहुत करबा चच्चा तो मार देबा, कहना चच्चा समझिए ना,
इतना काम है। और पैसे मत दो ना सोनू को, सोनू एक डायरी उसमें लिखता रहता है। और काम कितना है, ये बल्ब बदलना, ये पंखा बदलना, ये लाइट है, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया। गांव में ऐसे छोटे छोटे काम है, और 20 रुपए 50 रुपए। मुझे लगता है कि सोनू की जो इकोनॉमी है खुद ऐसी पेटी रिपेयर्स की, वो रोज की 1000-1200 रुपए की, अकेला आदमी है ना, हेल्पर कोई है नहीं। प्लस उसका एक और अच्छा काम है, मोटर जल गई, सबमर्सिबल जल गया, आपका टीवी खराब हो गया, आपका इंडक्शन खराब हो गया, आपके घर का कोई पार्ट कुछ भी अगर सामान खराब हुआ है, सोनू को फोन करिए, सोनू आएगा, उसको उठाएगा, एक होलसेलर उसके यहाँ ले जाएगा। पंखा आपका वायरिंग कर दी, फिर से 400 रुपए का रेट है कॉपर वायरिंग का, दीजिए 400, 300 उस दुकानदार को जिसने वो वायरिंग की है, 100 रुपए अपनी जेब में, आने जाने का 20 रुपए मतलब का तेल लगा। वो एक तरह से मिडिल मैन हो जाता तब। सोनू के पास ये हाल है कि सोनू का कॉलर पकड़ के आप जो मर्जी कर लीजिए, अगर तो पकड़ के नहीं तो अब कर, तब तो शायद हो सकता है, तो अगर पट्ठा गोली दिया तो 3 दिन बाद हाथ आएगा। मतलब एक पंखा टंगवाना इसका था, मतलब अगर हाँ स्किल है, एक बेसिक स्किल है, एक बेसिक स्किल, तो आपको यूपी से बिहार से पंजाब को माइग्रेट करने की जरूरत नहीं। आज सोनू से कोई पूछे कि भैया तू बॉम्बे जा, वहां मुझे याद है एक बार हमने बाथरूम में टाइल्स लगवानी थी, मिस्त्री की वेटिंग कितने महीने की थी, 2 महीने बाद हमें मिस्त्री मिला था। टाइल्स का मिस्त्री तो फिर भी एक टेक्निकल काम है, सिंपल ईंट लगवाने वाला, सामने वाली बाउंड्री वॉल, हाँ, राजेश मिस्त्री 1 महीने बाद हमारे गांव का है, उसके बाद आप लोग गए और वापस आ गए, उसके बाद बनवाया, नहीं मिलते। तो इंडिया में हैंडीमैन नहीं मिलता, स्किल्ड लेबर इंडिया में शॉर्टेज है, इंग्लैंड अमेरिका कनाडा पता है क्यों? क्योंकि एवरीबडी इज हैविंग अ फर्जी डिग्री, फिर वो रो रहा है कि मेरे पास काम नहीं। अब मैं आपको सरकार नौकरी नहीं दे रही। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल कार मैकेनिक सैदपुर में बैठा है, सिर्फ मारुति की कार ठीक करता है, बेसिक सर्विसिंग, बेसिक चीजें, इंजन ओवरऑल नहीं करता, सर्विस कर देगा, क्लच प्लेट बदल देगा, आपके गियर बॉक्स को ठीक कर देगा, ऐसे सिंपल काम करता है। 3000 रुपए डेली, और 3 या 4 लड़के उसके पास हेल्पर, अपने गैराज का पूरा भाड़ा सब कुछ देने लेने के बाद कहता भैया ₹1,00,000 महीने का काम। मैंने कहा कहाँ सीखा? कहता बनारस में नदेसर पे 3 साल एक मैकेनिक के साथ काम किया, फिर मुझे लगा कि इसके यहाँ मैं 15-20 हजार की नौकरी क्यों कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर लूंगा। कहता आज भैया हाल है कि 3 दिन 2-2 दिन, मतलब पहले लोग मुझे बुक कर लेते हैं कि मेरी गाड़ी है भैया बना देना, ठीक है जी खड़ी कर जाना। और बताता हूँ, यही जलंधर, अरे छोड़ो यार, ये तो तुम बहुत बड़ी स्किल की बात करी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई जॉब दिलवा दो। मैंने पूछा कहाँ क्या है, तो वो कहीं यूपी में कहीं जॉब ढूंढ रहा था। मैंने कहा दिल्ली में अगर हस्बैंड वाइफ किसी के यहाँ हाउस हेल्प का काम भी करोगे ना प्रॉपरली, प्रोफेशनली, तो एक मैं दिल्ली में एक ऐसे कपल को जानता हूं जो एक कॉलोनी में दोनों हस्बैंड वाइफ हाउस हेल्प, वो आंटी जो मेड आती है सुबह, वो काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं, 60,000 रुपये महीना कमाते हैं, 60,000 रुपीज। तो मैंने कहा भैया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया में कितनी महंगी है? अच्छा महापुर में तुम तो रहे हो, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है? महापुर में अगर बना बनाया 2 BHK किराए पे लेना हो वैसा पोर्शन 3,000 रुपए। अच्छा, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। नहीं सैदपुर में, सैदपुर छोटा टाउन है, 7-8 हजार रुपए में बढ़िया फर्निश्ड। और बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, राशन पानी दूध और ये सब, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, 10,000 रुपए सारा रसोई खर्चा नहीं आएगा। कितना लैविश, मतलब 20 से 30,000 रुपए में, 20,000 रुपए से ऊपर नहीं खर्चा आना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन छोड़ के। नहीं जो सैदपुर के जो सीबीएसई स्कूल थे उनके 3 से 4,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए किसी की नहीं गाड़ी का मिला के 4,000 रुपए, 5,000 अभी नहीं है 5,000। अभी वेद जैसो का और सनबिम इनका जीबी इंटरनेशनल का 3,000 रुपए, 22-2100 फीस और 1,000 रुपए बस। 3,000 कहने का मतलब 30,000 में एक फैमिली अच्छे से बहुत survive। बहुत आराम और से। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 1,000 रुपए कमाना कितना मुश्किल काम है। देखिए मैं बताऊं बेसिक प्रॉब्लम क्या है, यही पंजाबी इंग्लैंड अमेरिका कनाडा जाके वॉशरूम साफ करता है, फ्लश साफ करता है, और फिर अपनी मस्टैंग उठाता है और एकदम टॉर से जाता है, और इंडिया में नहीं कर पाता, और इंस्टाग्राम पे जो है स्टेटस लगाता है। इंडिया में नहीं करेगा। पता है इंडिया में क्यों नहीं करेगा? इतने बेइज्जती हो जानी है। अच्छा वहां उन्हीं पंजाबियों के बीच में कर रहा है, वहां कोई बेइज्जती नहीं, क्योंकि सारे वही कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर सकते।
यहाँ तो नहीं कर हमारे यूपी सकते। वाले जो बिहार मुंबई में जाके यही सब करते हाँ, हैं। यहाँ नहीं कर पाते। हाँ, पर अपने गांव में नहीं करते। नहीं करते। ये तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की एक बात हो मिनट। गई। छोड़िए ना, हाँ, ये नीचे लड़का है लक्की सैलून वाला, ₹1,00,000 महीना, 3 टेबल कुर्सी का सैलून है, ₹1,00,000 महीना, और अपने सैलून में एक मिनट बैठता नहीं है, सिर्फ लेडीज को होम सर्विस। हम्म। बेटा तो मेरे करे जी, कर जी, ठीक है जी। नहीं, आपको शायद पता नहीं, 2 सैलून चलाता है। वो लेडीज का तो अलग चलाता ही है, हाँ। अपने भी जाके सेल्फ सर्विस देता है, होम सर्विस। होम सर्विस में थोड़ा स्किल्ड है ना। और ₹250 दाढ़ी वाल के हैं, दाढ़ी वाल मसाज ₹250, सिंपल। लक्की जैसा आदमी नहीं नहीं नहीं, एक फुलड़ी वाल अब पिंड एक में मिनट, रहता है। जो 20-30 लाख रुपए खर्च करके कनाडा जा रहा है, हाँ। अच्छा, इंडिया में कोई आदमी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जैसे एसी सर्विस करने की स्किल सीखने में क्या इन्वेस्टमेंट है? 0। नहीं, टोटल ₹5,000। 5,000 रुपए में सीख जाएगा। नहीं, 5,000 में सीख तो फ्री में जाएगा, और टूल वूल टूल्स बनाने लेगा में ₹5,000 के। 1,000 रुपए रोज कमा लेगा। हंस के 2 एसी नहीं सर्विस कर देगा। हाँ? और कनाडा तुम जा रहे हो और 30-35 लाख 40 लाख रुपए लगा रहे हो और वहां 16 घंटे काम कर रहे हो, और उसके मान बाद भी लीजिए रोलिंग स्टोन नहीं हो। नहीं, और 3 लाख रुपए कमा रहे हो। इंडिया में रह के तुम लाख रुपए कमा रहे हो, कनाडा में रह के 3 लाख रुपए कमा रहे हो, तो बराबरी तो हो गया। वहां तो कॉस्ट ऑफ खर्चे लिविंग भी तो नहीं, इतना वहां ₹1,25,000 घर का किराया भी तो देना है। उस 3 लाख में पहले तो ₹1,25,000 घर का किराया, ₹1.5 लाख घर का किराया, इनकम टैक्स अलग से। ग्रोसरी का हाल ये है कि जो ग्रोसरी पहले $400 की आती है, अब $1,600 की आती है 4 लोग की फैमिली की। बर्गर खाने की औकात नहीं है। मैकडॉनल्ड्स, सबवे और सिंपल बर्गर 16-16, 18-18, $20-20 का। सिंपल छोटा पिज्जा स्मॉल रेगुलर 4 पीस वाला $20। इंडिया में आज भी ₹110 का तो डोमिनोज कहने का का पिज्जा मतलब जितनी अपॉर्चुनिटीज आज इंडिया में है उतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। नहीं है। और इंडिया में जिसे इजी मनी कहते हैं, हाँ। जो इजीएस्ट मनी लोग कहते हैं ना, इजी मनी, जो इजी मनी आप इंडिया में, आज मैंने हार्ड तोड़ मेहनत करके तो इंडिया में आए थे, किसी को देखा ही नहीं। यहाँ तो मजे मजे से लोग काम करते हैं एकदम मस्ती से। लेबर क्लास को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एकदम तो यार लेबर है, लेबर भी तो सारा दिन बीड़ी और सुर्ती रगड़ती है। फिर भी एक काम तो हमारी करेंगे। लेबर का क्या आउटपुट होता है? एक बार मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि कपड़ों का एक कंटेनर आ गया, जिसमें कपड़े के रोल थे। 5 आदमी मिलके उस कंटेनर को वहां से खाली कर रहे थे, और वहां से उठा के ऐसे गट्टर, और एक गट्टर का वजन होता है लगभग 25 किलो, और वहां से उठा के और गोडाउन में रखना था ट्रक से। वहां सुपरवाइजर पता है कैसे काम लेता है? उठाया और वापस रख के वापस आया, तो स्टॉप वॉच से उसने देख लिया कि इतने सेकंड में एक चक्कर लग रहा है। उतने सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 5 आदमी मल्टीप्लाइड बाई इतने रोल हैं, उसने बोल दिया 1 घंटे 40 मिनट में ये ट्रक खाली हो जाना चाहिए। तो 1 घंटा 40 मिनट में वो ट्रक खाली हो जाएगा। अब वो 5 आदमी मशीन की तरह काम करेंगे, क्योंकि उसने स्टॉप वॉच से सेकंड्स नोट किए हैं। ये करते हैं। इस लेवल का डेडिकेशन होता है, इस लेवल की मेहनत होती है। हिंदुस्तान में इस तरीके से आपने काम करते हुए नहीं, किसको यहाँ तो देखा? आप करा भी नहीं सकते, लेबर करेगी नहीं। यहाँ लेबर मिलती नहीं है, यहाँ लेबर आपको मिलेगी नहीं अगर आप इस हिसाब से काम कराएंगे ना। हाँ। गवई में जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं ना कि अरे बड़ा काम करा दिया, जैसे कुछ लोग बैठ के सिर पे नहीं लेबर से काम कराते हैं। हाँ, लेबर नहीं आती, अगले दिन लेबर नहीं आती, सिर पर आना नहीं बैठोगे तो चाहती। हम काम नहीं करेंगे। हाँ। उतना ही करूंगा जितना, बस वो तुम चाहे कुछ कर लो, करूंगा अपने मन से उतना ही जितना। इंडिया में लेबर को डिक्टेट नहीं कर सकते आप। अच्छा, क्यों? क्योंकि काम की कमी एक नहीं और है। बड़ी गलतफहमी है कि वहां पे पेटी जॉब्स वाले सेमी स्किल्ड लेबर को बहुत पैसे मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते। इंडिया में भी यही है। एमएससी एमएड पास मास्टरनी को कितने पैसे मिलते हैं? यहाँ 25-30 हजार रुपए प्राइवेट स्कूल में। अगर सच में अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है तो 50,000 50,000 रुपए। और एसी सर्विस करने वाला लाख। तो यहां पर भी तो एमएससी और एमएड पीएचडी से बेहतर प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन और सीजन में एक मेन और एक हेल्पर
मिल के रोज मिनिमम 6 से 8 एसी करते हैं। 500 रुपए का रेट है, हेल्पर 1000 रुपए, मैकेनिक 3। कितने बोले, कितने एसी करते हैं? 5 से 6। मेरे घर में आया था, यहाँ नहीं 3 नहीं, एसी आप करके गया था। एक्चुअली आपके घर में 3 इकट्ठे लगे हुए हैं ना। हर घर में आजकल नहीं 2-3 लगे मैं हैं। जैसे गांव में रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, किसी घर में 2 ही लगे हैं, फिर किसी घर में 1 ही हाँ, लगा है, वो फिर पता कम्यूटिंग चला में टाइम लग भाई जाएगा। यहाँ से अगले गांव में जाना वो 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन वो भी अब चालाक हो गए, वो भी अपना कार्ड पहले बांट दे रहे हैं कि भैया ये हमारा कार्ड है, आप मुझे पहले बता देना। पूरे गांव से कि चचा उतनी तारीख को आऊंगा और एक बार में सबका कर दूंगा। तो मैं आपको बताऊं इंडिया में प्रॉब्लम क्या है। अगर आप अपना कॉलर काला करने को तैयार हैं तो लाख रुपए महीना कमाना इंडिया में बहुत आसान है। हाँ, आपको कॉलर काला करना और पड़ेगा। जैसे कॉस्ट ऑफ आप लिविंग फिर भी गांव में या एक छोटे शहर में 30-40 हजार ही कनाडा है। से ज्यादा पैसे यहाँ बचाओगे और वहां उनसे कम लेबर, उनसे कम हार्डवर्क करना पड़ेगा। और कनाडा में भैया जाने के लिए पहले ही, अच्छा, अगर 30 लाख की इन्वेस्टमेंट जो आपने कनाडा लगा के जानी है और जो 16 घंटे 18 घंटे गधे की तरह काम उसके करना है, बाद भी सिक्योरिटी नहीं है कि वहां पीआर हो ही जाएगी। नहीं, अगर 30 लाख रुपए लगा के और 18 घंटे की मेहनत यहाँ कर ले आदमी, तो यहाँ तीसरा लगा के 8 घंटे, तो कनाडा से ज्यादा पैसे यहाँ पीट देगा। इसके बावजूद लोग हिंदुस्तान से बेहतर उस देश को बताते हैं, क्यों? ठीक, अब क्वालिटी लाइफ पे आ जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट, वहां उथे तो जी ये है जी, वो है जी, देखने ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ है जी। पर तुम तो उसके लेबर ही हो। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा तू 30-35 लाख रुपए लगा के गया, फिर भी एक तो तू अपने आप को गरीब कहता है, तेरे घर में एक एसयूवी खड़ी है, तू जिस घर में रहता है वहां 3 एसी लगे हुए हैं, काले देसी घी में बनी रोटी खाता है, इसके बावजूद एक तो तू अपने आप को गरीब कहता है। बिना पनीर की सब्जी के नहीं खाता। बिना पनीर के तू सब्जी नहीं खाता, फिर भी एक तो तेरे मन में साली गरीबी बैठी हुई है। तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इसके बाद तू 30 लाख रुपए लगा के वहां गया और यहां तू फिर भी, मेरे हिसाब से तू मिडिल क्लास था, तू खुद को गरीब मानता था, वहां जाके सचमुच तू गरीब नहीं भिखारी हो गया। लिटरली भिखारी हो गया, गुरुद्वारे में रोटी खाई, 3-3 दिन तक भूखे रहने की नौबत भी आई। आज मैं आपको सच में कनाडा का हाल बताऊं। हाँ, ये लोग स्टडी वीजे पे चले जा रहे हैं, डिपेंडेंट वीजे पे चले जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हैं, वहां जाके असाइलम लगा देते हैं और बहुत सारे बहाने। आजकल तो ऐसे ऐसे इन्होंने तिकड़म अपनाने शुरू कर दिए, वो टैक्टिक्स लगा रहे हैं। उस सब के बाद भी हाल बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, उसके सिस्टर और उसका हस्बैंड गए हैं। ये लॉकडाउन के बाद ही गए थे, लॉकडाउन खत्म हुआ था, मतलब 3-4 साल हो गए गए। 3 साल हो गए। 3 साल नहीं, 2 साल से तो ऊपर ही हो गया, 22-22 में चले गए थे मुझे लग रहा है। आज तक सिस्टर को काम नहीं मिला, हस्बैंड के काम से खर्चा चल रहा है। और हाल ये है, 18 लाख रुपया एजेंट को देके गए थे, ट्रैवल एजेंट जिसने सारा कुछ ऑर्गेनाइज कराया था। हाँ। और आज तक वो पैसा उतरा नहीं है और बस हैंड टू माउथ है वहां। एक बेसमेंट में रहते हैं। अच्छा, कपल्स की प्रॉब्लम पता है क्या है, और स्टूडेंट्स की तरह रह नहीं सकते, तो है क्या, बेसमेंट में भी 2 कमरे, तो 2 कपल्स रह रहे हैं वहां पे, और बेसमेंट का किराया भी $600। उसका ये कहना है कि $1700-1800 कमाने में मेरा एकदम मतलब सब कुछ हो जाता है, और बस मैं किराया और अपना और अपनी वाइफ का खर्चा दे पा रहा हूँ, और कुछ पैसे 100, 150, $200 इंडिया अपने माँ बाप को भेज पाता हूँ। ये तो हाल है कनाडा का। उसके बाद ये पागल हुए पड़े जाने के लिए। अच्छा, क्वालिटी लाइफ, क्या क्वालिटी लाइफ? एक लेबर क्लास आदमी जो मंडे सवेरे, पता है आप, ये 6 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। जितने जितने यहाँ से गए हैं स्टूडेंट्स, जो कभी यहाँ 10 बजे से पहले सो के नहीं उठे, ये 6 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो जो रात का रूखा सूखा है, या तो वो खाओ, पैक कराओ, क्योंकि बर्गर इतना महंगा है कि खा ही नहीं सकते। बर्गर का मतलब 2 घंटे की दिहाड़ी आपकी, 2 घंटे की दिहाड़ी गई है एक बर्गर में। तो क्या है, पहले सबसे पहले 6 से 7 के बीच में अपना लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट की तैयारी करो। 7:15 बजे अगर बस नहीं पकड़ोगे तो 8 बजे पहुंच नहीं पाओगे। 45-50 मिनट, 1 घंटे की कम्यूटिंग। भाई, वर्क स्टेशन कहीं है, रहते तो आउटस्कर्ट्स में है ना, सस्ती, जहां सस्ता रेंट है। बेसमेंट का रेंट $500-500, $600, $400-400 शेयरिंग बेस पे। अब क्या है, 7 बजे बस पकड़ ली, 7:15 बजे नहा धो के कपड़ा अपना पहने और बस पकड़ी और लंच पैक किया, ब्रेकफास्ट कर लिया, और चलो जी 8, 8:15 तक काम पे पहुंच गए। 8 बजे से शाम को 5, 5:30, 6 बजे तक, मतलब 10-10 घंटे काम करने के बाद इनका ये हाल होता है। ये फिर 1 सवा घंटा बस पकड़ के आते हैं। 8 बजे
मतलब ये अपने घर पहुंचते हैं वापस, फिर क्या जल्दी से भैया डिनर बनाओ, सो, क्योंकि कल सवेरे फिर 6 बजे उठ के फिर काम पे जाना, मंडे टू सैटरडे। And they call it quality life. नहीं नहीं, मंडे टू सैटरडे। जो आदमी सैटरडे को 8-10 घंटे की दिहाड़ी लगा के आया, दिहाड़ी में भी क्या, कंस्ट्रक्शन लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर, चाहे फट्टे ही ढोए हैं सारा दिन, 10 घंटे अगर किसी का रूफ बन रहा है तो फट्टे ढोगे ना, झुक झुक के कील ठोकोगे ना, वो आदमी सैटरडे शाम को नाइट आउट जा पाएगा? कौन सी क्वालिटी लाइफ? अच्छा मान लो सैटरडे को चलो 2 घंटे चले भी गए, फिर क्या है, सो लो यार, संडे आज, संडे को दिन भर सोए खाए, और फिर क्या है, सारे घर की सफाई करो, डस्टिंग करो, अपने सारे कपड़े वपड़े तैयार करो, और अगले हफ्ते की तैयारी करो। सबसे पता पता है कि वहां जाके क्या टूटते हैं ये, मेंटली, डिप्रेशन। अकेलापन। एक तो अकेले हैं, कोई अगल बगल दोस्त यार नहीं है, वो तो फिर भी 4-5-6 लड़के इकट्ठे रह रहे हैं, हाँ ही करके इनका काम चल जाता है, क्योंकि एक ही एरिया के होते हैं, साथ के यार दोस्त ही होते हैं, फिर भी काम चल जाता है। सिर पे वो जो कर्जा है 30 लाख, फिर माँ बाप उम्मीद करते हैं कि बेटा हमें हर महीने $100-200 $500 भेज भी दे, कहाँ से भेज देगा बेटा? जो बेटा 10 घंटे 11 घंटे दिहाड़ी कर रहा है, और किसी तरह अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा, निकल, वो क्या भेज देगा तुमको? सबसे ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? पुराने पंजाबीज। हम्म। भाई अगर रेट $18 पर आवर का है ना, तो इनको तो $10 $12 देता है, इनको तो लूट रहा होता है। इनको सबसे ज्यादा इनका शोषण वहां कर कौन रहा है? अपने लोग। भाई गोरा विदाउट वर्क परमिट वाले आदमी को तो काम ही नहीं देता, वो कहता कि ना, रूल से कोई पंगा नहीं भाई, है पुलिस आएगी अभी इतने का मेरे पे चालान ठोक देगी, रूल नहीं मैं तोड़ूंगा, तो तुमको मैं काम पे रखूंगा नहीं, तुम्हारे पास 40 घंटे का वर्क परमिट है, 40 घंटे का वर्क परमिट तो 4 दिन में खत्म हो जाता है, उससे इनका गुजारा नहीं है। भाई आप एक बात बताइए ना, मैं कहता हूँ चलिए $15 घंटे पे काम किया, 40 घंटे एक हफ्ते में, महीने में 160 घंटे, कितने हो गए? खर्चा भी नहीं निकलता, कर्जा भी तो उतारना है 30 लाख, सेटल भी करना है खुद को, घर भी भेजने हैं पैसे, तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी लाइफ। नहीं, नहीं अच्छा, क्वालिटी लाइफ के लिए तो बस टाइम ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है। इंडिया में दुखी वो लोग हैं जो कहीं पे किसी की 10-20-30 हजार की नौकरी कर रहे हैं। जो आदमी, अच्छा, व्हाइट कॉलर के चक्कर में, अच्छा, नौकरी कौन कर रखा है? हमारे स्कूल में जो टीचर्स जॉब करती हैं, वो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? व्हाइट कॉलर। अनस्किल्ड लेबर। व्हाइट नहीं, व्हाइट कॉलर, anybody who is ready to do a blue collar job with a small skill, जो अभी अर्न कर रहे हैं उसका तो डबल तुरंत कर लीजिए, कम से कम डबल। आप आज अपनी व्हाइट शर्ट उतार के और ब्लू शर्ट पहन उस लीजिए, मैली ब्लू शर्ट को पहन लीजिए और हाथ मैले कर लीजिए, आज से डबल, आपकी प्रोडक्टिविटी भी डबल, आपकी इनकम भी डबल, जो कुछ दिनों में ट्रिपल हो जाएगी, कुछ दिनों में 4 टाइम्स हो जाएगी। जो ये नहीं कर पाता फिर वो वो दोष सब देता नहीं, है फिर कि वो सारी जिंदगी वो रोता इंडिया में है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो रोता है, वो रोता है। जोमेटो और स्विगी ने हाउस वाइफ्स को एक इतना बढ़िया ऑप्शन दे दिया है। इंडिया में हाउस हेल्प, फुल डे हाउस हेल्प, अगर वो सवेरे आपके पास 7 बजे आ जाए और शाम को 7 बजे जाए, 10,000 रुपए, 10 से 15 हजार, 15,000 रुपए, मतलब 500 रुपए 500 रोज, रुपए पर 500 डे। रुपए रोज पे। जोमेटो और स्विगी पे जो लेडीज अपने घर के किचन से क्लाउड किचन चला रही हैं और ऑर्डर्स दे रही हैं, क्या 1,000 रुपए रोज नहीं कमा रही होगी सारे खर्चे निकाल के? बिल्कुल। अगर सिर्फ 2,500 रुपए की रोज सेल कर देना, तो रॉ मटेरियल प्लस लेबर खर्च निकल जाए और बड़े आराम से 700-800 रुपए बचा ले। और जोमेटो स्विगी 2,500 का ऑर्डर का मतलब पता है क्या है? 200-250 से नीचे का ऑर्डर ही नहीं होता, मिनिमम ऑर्डर ही 250-300 रुपए का है। 10 ऑर्डर नहीं आपको दिन भर में मिलेंगे, दिन भर में 10 ऑर्डर। एक पिज्जा बनाने में कितना टाइम लगता है जब सब कुछ रेडीमेड है? स्वीट कॉर्न रेडीमेड, एक बेल पेपर आपको काटनी है, एक प्याज काटनी है, एक टमाटर काटना है, मेयोनीज, अपने उसके बाद सारी सॉसेस और अच्छा, अब आ जाइए, इनका एक और बहाना बहुत तगड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का किस्सा मैं बता देता हूं, मैंने पीछे एक वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। वहां पे एक प्रांत के पुलिस कमिश्नर चीफ ने अपने शहर की जनता से ये अपील की कि कृपया अपने कार की चाबी अपने घर के दरवाजे के पास
ऐसी जगह रखें रात में जहां इजीली दिखाई दे, जिससे कि जब कार लुटेरे आपके घर का दरवाजा तोड़ के आपके घर में घुसे तो उनको आपकी कार की चाबी खोजने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और वो आपको मारे पीटे, आपके सिर की खोपड़ी फाड़ दें कार आपकी लूटने के लिए। इससे पहले ही उनको चाबी ऐसी जगह रख दो कि आराम से ले जाएं। और यदि वो कार आपकी चुरा रहे हैं तो कृपया उनसे झगड़ा ना करें। ये है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। और एक और बड़ा मजेदार वहां किस्सा हुआ कि जो ये ट्रूडो है ना, हाँ जी। ट्रूडो के का जो ट्रूडो तो वहां पीएम है, तो उसका जो विपक्ष का नेता है उसका नाम पियरे पॉलिवर है। पियरे पॉलिवर ने अपनी संसद में यह किस्सा बताया कि मेरे एक दोस्त की कार कुछ लोग चुराने लगे। उसने अपने सीसीटीवी कैमरा में देख देख लिया। लिया। उसने तुरंत मुझे फोन किया। मैंने कहा कि तू बाहर मत निकलना, तेरी जान को खतरा हो जाएगा। कहते वो सारा रिकॉर्ड करता रहा। उन्होंने मेरी कार चुराई, मेरे दोस्त की कार चुराई। वो चले उसके पीछे पीछे, हम भी, तब तक मैं भी आ गया। हम उस कार के पीछे पीछे चल पड़े और हमने पुलिस को पहले से ही फोन कर दिया था, कैसे ऐसे कि हमारी कार जैकिंग हो रही है। और कहते पुलिस ने बोला कि नहीं, अभी हम अन्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हमारी कॉल है उसमें बिजी है, हम नहीं आ सकते, और आप उन चोरों से पंगा मत लो, उनको चुराने दो। ये पुलिस का जवाब था। हम सब पहुंचे तो वो कार जो है हमारी चुरा के एक वहां पे कोई रेलवे का यार्ड था जहां पे मालगाड़ियां लोड होती थी, तो वो प्राइवेट गोदाम होते हैं वहां पे। कहते एक गोदाम में हमारी कार घुस गई, हम भी पीछे पीछे घुस गए, और सब कुछ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो तो गोदाम का मालिक तो हमारे सिर हो गया कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे गोदाम में घुसे कैसे, तुमने ट्रेस पासिंग किया, मैं साले तुम्हारे पे मुकदमा चलाऊंगा। अब चोर बोल रहा है मालिक से। कहते हमारी आंखों के सामने हमारी कार एक कंटेनर में लोड हो गई। हम पुलिस को बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं, और कौन? विपक्ष का नेता, देश का नेता प्रतिपक्ष, जो कि अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। कहता हम अपने दोस्त की सारी कार को रिकॉर्ड कर रहे थे, हमारे सामने हमारी कार उस मालगाड़ी में लोड हुई और हमारे सामने चली गई, और फिर वो किसी शिप पे कंटेनर लोड होके किसी गल्फ कंट्री में चला गया। नहीं, आजकल जाती हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज में, है ना, जो भी जहां भी गया। ये कंडीशन है कनाडा में लॉ एंड ऑर्डर की। वहां डेली डकैतियां हो रही हैं, डेली चोरियां हो रही हैं, डेली एक्सटॉर्शन। कहते हैं पंजाबी बिजनेसमैन का तो बिजनेस करना दुभर हो गया। एक एक दिन में 4-4 एक्सटॉर्शन कॉल्स। ड्रग्स का इतना बुरा हाल है, चोरी चकारी इतनी ज्यादा है, आप सोच नहीं सकते। इतनी ज्यादा चोरी चकारी, डकैती, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग्स, छिनैती, जबरदस्ती आपके घर में घुस के, आपके दुकान से आके, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जबरदस्ती आपके दुकान के आते माल खींच के ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में इतना लॉ एंड ऑर्डर कब खराब रहा बताओ मुझे। लालू के तो शासन नहीं, लालू के टाइम भी इतना नहीं था भैया, इतना नहीं था। इसका 5% था। हाँ, ऐसा नहीं था, लेकिन इस टाइप का तो भाई लालू हाँ, बिहार में ही सुना है। इसका 5%। हाँ, ऐसे दिन दिहाड़े तो किसी की नहीं हिम्मत होती थी किसी गाड़ी तो चुराने। फिर ये किस मुंह से कहते हैं? ये थिथराई करते हैं, ये थिथराई है कि नहीं है? ये थिथराई। हिंदुस्तान में तो लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब में आप किसी का ऐसा करके दिखा दो ना, पंजाब पुलिस वो हाल करेगी ना, सारी जिंदगी याद रहे। जबकि पंजाब पुलिस, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर हम खराब मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी स्टेट पुलिस ऐसे केस में इतना पीट देगी उस गोदाम मालिक को, फिर वो जिंदगी भर कोई कंटेनर लोड नहीं करेगा। सही बात। एक बहाना और करते हैं जी, एयर पॉल्यूशन, गंदगी। अच्छा, पराली जलाने वाले सिंगापुर जाते हैं ना। जो पंजाबी एयर पॉल्यूशन की बात करें ना, उसको तो पहले गिरा के 10 लठ मारने चाहिए कि अपने बाप से मना कर, पराली क्यों चलाता है।
जो कौम पराली जलाती है वो एयर पोल्यूशन का बहाना बनाती है। हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स आजकल एक्यूआई एक्यूआई करते हैं दिन भर ना ये। हाँ, इत्थे हवा दूषित हो गई है। हाँ, इत्थे हुण ऑक्सीजन नहीं रही, कार्बन हाँ। डाइऑक्साइड ज्यादा ऑक्सीजन दे विच हो गई। ये बहाना अच्छा, एक करते हैं। मिनट, इन पंजाबियों ने, हिंदुस्तानियों ने जाके यूरोप, अमेरिका, कनाडा का वो हाल बनाया, कहते जहां पे ये लोग रहते हैं ना वहां स्लम्स से भी बदतर। नहीं, इसमें दो कम्युनिटीज और जोड़िए, हाँ वो, पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी। हाँ वो गोल टोपी, पर हमारे वाले भी कम लंदन नहीं है। लंदन का हाल पता है आपको? गोल टोपी ने लंदन का हाल क्या किया है? वो तो एकदम कहते हैं नहीं, दुनिया का। उनके उनके एरिया में पुलिस जाती ही नहीं है, हाँ, और आम आदमी को सख्त निर्देश है, इफ यू आर नॉट अ गोल टोपी, डोंट गो इनटू देयर एरिया। हाँ। अपने एरिया में रहो। अपने एरिया में उनको आने मत दो, उनको दुकानें मत दो, उनको घर किराए पे मत दो। किराए पे घर ले लिया, खाली नहीं करा सकते जब तक खुद ना करे। अगर गोल टोपी ने तुम्हारा घर किराए पे ले लिया, तुम खाली नहीं करा पाओगे। लंदन का हाल बता रहा हूं। और पुलिस और गवर्नमेंट सब एकदम उनके अपना काम है। एरिया के बाहर बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके अंदर मत जाओ यार, तुम्हारे साथ कुछ होगा भाई, तुम जिम्मेदार हो। फिर कहते हैं कि वो मुल्क था स्वर्ग में। हाँ, ये किसी, अब इस बार कोई एनआरआई हमारा आएगा रिश्तेदार ना, उसको बैठाइएगा और उससे इंटरव्यू करिएगा कि तू सच्चाई बता रहे, तू तो इंग्लैंड से आया है, तू तो लंदन से आया है, कोई कनाडा से अब आए ना तो अच्छा, उससे। एक और बड़ा है, इत्थे बंदे दी कोई वैल्यू नहीं, उत्थे बड़ी कहते 2 मिनट च एम्बुलेंस आ जाती है। सोनू मासी की बेटी का जब हार्ट टूटा था, तो कहते 8 घंटे तक उसको पेन किलर तक नहीं दी थी। ले आए, एम्बुलेंस आई, ले गई अस्पताल में, ले जाके बिठा दिया। 8 घंटे बाद तो पेन किलर मिली थी पहली बात, उसके बाद फर्स्ट एड देके छोड़ दिया, और तीसरे या चौथे दिन प्लास्टर लगाने का नंबर आता है। क्यों नंबर ही नहीं आया? बोले देयर आर मोर सीरियस पीपल टू अटेंड टू। पूरे कनाडा में कहते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहते हैं पेट में दर्द हो गया, कहते हैं अब ऐसा लगा कि अब मैं मर जाऊंगा अस्पताल में। कहते 12-14 घंटे तक किसी ने पेन किलर तक नहीं दी थी, और फिर पता नहीं कौन सा एमआरआई या क्या कराना था या कोई अल्ट्रासाउंड कराना था, उसकी डेट मिली थी 2 या 4 महीने के बाद। जो लोग ये कहते हैं ना कि इंडिया में मेडिकल सर्विस बड़ी महंगी है, या है वह है, या नहीं 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 मिलती। नहीं, एक मिनट एक मिनट। इंडिया जैसी मेडिकल सर्विस पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, उसको ना पिम्स घूम लेना चाहिए आगे। पिम्स नहीं, पिम्स तो चलो इस शहर में है ना। मैंने एक बार जैसे जब ये घटना हुई कि बच्ची का हार्ट टूट गया और 8 घंटे बाद तो उसको पेन किलर मिली, और प्लास्टर चढ़ाने में चौथे दिन नंबर आया, ये लंदन की बात है, लंदन। तो मैंने एक अपने डॉक्टर साहब मित्र से पूछा, मैंने कहा बोलते गांव के, गाजीपुर जिले के रिमोटेस्ट गांव में, जो सबसे रिमोट गांव है, जो सबसे दूर है, जिससे सड़क और रेलवे और सब बहुत दूर है। बलिया मान लीजिए ना। नहीं नहीं, गाजीपुर जिले में मान लीजिए कोई इंटीरियर गांव में रहता है, उसके लड़के का हाथ टूट जाए तो एमडी या एमएस ऑर्थोपेडिशियन के पास बच्चा कितनी देर में पहुंच जाएगा? तो डॉक्टर साहब ने पूरा जोर झाड़ू पड़ा, आधा घंटा में पहुंच जाएगी। मैंने कहा चला ओकरे पास घरे गाड़ी ना हो तब कितनी देर में पहुंच जाएगी? बोले अरे मोटरसाइकिल पे लड़का बिठा के पीछे ले लीजिए, नहीं एम्बुलेंस आएगी, आजकल तो एम्बुलेंस सर्विस भी हो गई है, साइकिल पे भी बिठा लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, साइकिल पे 1 घंटे पहुंच जाएगा नियरेस्ट एमएस ऑर्थो के पास। अच्छा, मैंने कहा नहीं, अगर और कोई ज्यादा नफासत वाला होगा 1.5 घंटा 1.5 घंटा में पहुंच जाएगा। भाई, मर्दा से चलेगा। हाँ, एक तो उसको बनारस आने की जरूरत नहीं है। हाँ, मर्दा वाले के तो ज्यादा आसान है, आजमगढ़ चले जाओ। गाजीपुर चले जाओ। नहीं, गाजीपुर मत जाओ ना, तुम आजमगढ़ चले जाओ। हाँ, 40 मिनट। मऊ चले जाओ, हाँ, 40 मिनट। हाँ, गाजीपुर चले जाओ, 30 मिनट। हाँ, बनारस चले जाओ ना भैया, छोड़ो आशा पे, 1.5 घंटा। 1.25 घंटा। मर्दा से तो 1.25 घंटा हाँ। ना। और जब आप अस्पताल में पहुंच जाएंगे तो उसके कई मिनट बाद नहीं डॉक्टर नहीं, पहुंच जाएगा। और कोई नफासत वाला है? हम्म, गाजीपुर से 3.5 घंटा में पीजीआई। हम्म। सॉरी, लखनऊ पीजीआई 3.5 घंटा।
और जब आप अस्पताल में पहुंच गए उसके कितनी देर बाद डॉक्टर आपको अटेंड कर लेगा? 3 मिनट बाद, 3 मिनट, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 3 मिनट 15 बाद। मिनट बाद। BHU अगर नहीं है हम्म, तो 3 मिनट। प्राइवेट हॉस्पिटल है, 3 मिनट में जूनियर डॉक्टर आके खड़ा हो जाएगा, एक्सरे करना शुरू कर देंगे और तैयारी कर देंगे। भाई सिंपल हाथ, पेन किलर दे देगा, भाई सिंपल बेहोशी का हाथ के इंजेक्शन दे लिए देगा। कोई MD ऑर्थो या MS ऑर्थो तो चाहिए नहीं, या MCH तो चाहिए नहीं। सिंपल जो पहला है, जो MBBS करके फर्स्ट ईयर जो इंटर्नशिप कर रहा है MS की, वो कर देगा। प्लास्टर लगाना कितना बड़ा काम है भाई, ऑपरेट करना चलो है नहीं तो नहीं, हमने MCH बोल चाहिए दिया ना। MS ऑर्थो ही करेगा। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे बाद मिल जाएगा। हाँ। कनाडा में और इंग्लैंड में 4 दिन बाद भी नंबर, 4 दिन बाद भी आपकी बाह में प्लास्टर लग जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पैसे कितने लगेंगे? हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख रुपया हाँ, कैनेडियन। मैं यही कहने जा रहा इंडिया में कैसा भी आपका ऑपरेशन हो जाएगा, वैसे तो 1000, 2000, 3000 में प्लास्टर चढ़ जाएगा। अगर प्लेट प्लाट भी लग जाएगी तो 10-15 हूँ। हजार में। जिन डेंटिस्ट महोदया ने आपको वो चॉपर भेजा है कनाडा से, वो बता रही थी कि मेरी महीने की आमदनी 18 लाख रुपए है। आखिर वो 18 लाख रुपए आ किसकी जेब से रहा? हमारा जो MD डेंटिस्ट्री होगा या मैक्सियोफेशियल जो हाँ। सर्जरी की जो डिग्री ले रखा होगा, 18 लाख महीना वो नहीं कमा पाता होगा। वो तो सिंपल BDS MDS है। 18 लाख रुपए महीना, इसका मतलब एक रूट कैनाल कराने का खर्चा लाख रुपए। और मैं आपको बता देता हूं ना, ये थेथरई तो ये जितनी मर्जी कर ले, पैरासिटामोल जैसी गोलियां ये भर भर के यहां से लेके जाते हैं। हाँ। सारा कनाडा, Yes, सारा इंग्लैंड। जो कनाडा में जो लोग रहते हैं, पैरासिटामोल और सिंपल एंटीबायोटिक्स और पेट दर्द की गोलियां भी जुलाब की लेके जाते दवाइयां, हैं। सब कुछ। तो वहां पे पैरासिटामोल खरीदने में भी की भी औकात नहीं है, और हिंदुस्तान की और नहीं आलोचना नहीं करते नहीं हैं। नहीं, पता है, अगर वहां वो हिसाब लगाते हैं, 4 दांत खराब हो गए हैं, 4 दांत की रूट कनाल कराऊंगी, 4 लाख रहेगा। ला इनने से तो मैं इंडिया जाऊंगी, उन्हें दी शॉपिंग भी कर आऊंगी, ब्याह तो अच्छा, रहे क्या। इंडिया में ठीक ठाक मास्टर्स किए हुए डेंटिस्ट से, गौरव डॉक्टर, नहीं नहीं, मतलब किसी भी अरे MDS तो ठीक होता है ना। MDS से रूट कैनाल का इस वक्त 10,000 रुपए। 1500 से लेकर 2000 रुपए में लाइन लग जाएगी नहीं यार डेंटिस्ट की। गौरव भैया, हमारे मुझे लग रहा है कि 2000, 2500 रुपए मैक्सिमम। 2,500 रुपए में 1200 में भी करने को तैयार हैं, बार्गेन करने वाला हो तो। 18 डेंटिस्ट हैं इस वक्त सैदपुर में, 18 है भैया, है, और एक से एक और लैब। 1200 रुपए में कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे से। 1200 रुपए में हो रही है रूट कैनाल। बताइए, तो ये वहां से इंडिया आ जाते हैं रूट कैनाल कराने। बिल्कुल इंडिया, मैंने तो बहाने, पता नहीं कितने लोग देखे रूट कैनाल हाँ, कराने। मैंने जैसे देखिए, ये ना फिल्मों में दिखाते हैं। एक्चुअली इन लोगों ने माइंड में वो बैठा लिया धारणा ना, वो फिल्मी है। उत्थे इतना बैठे चलता नु है। नाल ही मॉर्फिन इंजेक्शन लाता, गड्डी कटी, गड्डी कटिया, बताओ पायाओ जाते हॉस्पिटल, ऑपरेट करके बंदा बचा लिया। सिर्फ फिल्मों में होता है। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, उतनी बढ़िया आपको मेडिकल फैसिलिटी है। इनकम टैक्स क्या परसेंट? शायद 20 से 30%। ज्यादा टोटल जो कमाते हैं, जो स्वीडन जैसी, कमाते हैं नहीं उसका नहीं, लगभग 60% टैक्स दे शायद देते हैं। स्वीडन में 45-50% है, लेकिन वहां सब कुछ कहते हैं फ्री है, सिर्फ आपको रहने और खाने के पैसे देने हैं। तो 1 जो लाख कमा रुपए रहे हो सब कमाया, तो उन्हीं को दे दे सबको रहे हो। उनको दे दिया, सब कुछ। अच्छा उसके बाद भी वो फ्री तुमको ना दे तो क्या दो? इंडिया में क्या देते हो? 11 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, 1 रुपए नहीं दिया आज तक इनकम टैक्स के नाम पे। उसके बाद भी सब कुछ फ्री है। भाई पिम्स जैसे हॉस्पिटल में जहाँ MCH बैठे हुए हैं, जहाँ MD MS बैठे हुए हैं, जहाँ डॉक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं, उससे बेटर तो नहीं ना होगा? उससे बेटर तो नहीं ना होगा? तो चलिए, वहां आज ये की ये आलम लंबी है। चर्चा हो गई, आज की चर्चा हम समाप्त करेंगे। द पॉइंट इज, हिंदुस्तान जैसा स्वर्ग इस धरती पे कहीं नहीं है। अगर इस धरती पे कहीं अगर स्वर्ग है तो इंडिया में है। हिंदुस्तान में रहो और इसी को स्वर्ग बनाओ। छोटी मोटी समस्याएं हैं, पर उन्हीं को सुधारिए और अपने देश में रहिए, अपने देश को स्वर्ग बनाइए। किसी और ने जो स्वर्ग बनाया है उसको जाके वहां गंदा मत करो। अपने गंदे देश को, अगर आपको लगता है बहुत गंदा है, इसी को सुधारिए, इसी को स्वर्ग बनाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।